बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज। आज 16 नवंबर है, जुमेरात का दिन है और बात करेंगे लाहौर में पेश आने वाले अफसोसनाक वाकये के हवाले से। मेरी कोशिश है कि इस केस को मैं फॉलो करूं और आपको अपडेट देता रहा करूं। ये वाकया जो है ये लाहौर में पेश आया। डिफेंस फेज 7 में जो है एक लड़का जिसका नाम अफनान था, उससे बिल्कुल भी मुझे अब कोई हमदर्दी नहीं है, क्योंकि पुलिस तफ्तीश में जो चीजें सामने आई हैं वो इतनी दहला देने वाली और इतनी शर्मनाक हैं कि आपको भी सुनकर हैरत होगी कि किस तरह वो शख्स जो है उसने जानबूझकर इन 6 लोगों को कत्ल किया है। आज बाकायदा तौर पे ज़राए से कुछ चीजें कंफर्म हुई हैं, आज की इस वीडियो में आपके सामने रखूंगा। और उन जो जहां बहक होने वाले हैं उसमें एक 4 माह की बच्ची थी, एक और बच्चा भी था, 4 साल का बच्चा। तो 2 बच्चों समेत 6 लोगों की इसने जान ली और इतना ये बेशर्म आदमी है। और इसके वालिदैन के हवाले से भी आज की वीडियो में मैं बात करूंगा, क्योंकि पहले मुझे इस पे गुस्सा था, लेकिन आज मेरे गुस्से में बहुत इजाफा हो गया है जब ये शर्मनाक चीजें सामने आई हैं। क्योंकि ये शख्स अब मासूम लड़का नहीं है, बल्कि ये बाकायदा तौर पे कातिल साबित होने जा रहा है कि इसने जानबूझ के 160 की स्पीड के ऊपर उनकी गाड़ी को हिट किया, जानबूझ के किया। कोई गलती नहीं हुई, कोई बैरियर वैरियर नहीं था। ये जितनी भी इसने बकवास की अपने वीडियो बयान में वो महज बकवास थी। और इसने जो कुछ किया है वो मैं आपके सामने रखूंगा और आप भी हैरान होंगे। और साथ साथ जो ट्रैफिक पुलिस है लाहौर की, उन्होंने भी जो किरदार अदा किया है उसके ऊपर भी मैं आगे चल के बात करूंगा। तो आज की इस वीडियो में कुछ इंकशाफात जो पुलिस तफ्तीश में सामने आए हैं और जिन्होंने इस लड़के को तो शर्म करनी चाहिए, इसके वालिदैन को भी मेरे ख्याल से सुन के जरूर शर्म आई होगी कि कौन सी ऐसी कमी रह गई जिसकी वजह से इसने ये सारा काम किया। तो आपसे भी दरखास्त है, आपने अगर मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया, तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को फॉलो करें, वीडियोस को लाइक शेयर किया करें और अपना फीडबैक भी जरूर दिया करें। तो मामले की तरफ आते हैं। आपको याद होगा मैं रोज इसके ऊपर वीडियोस कर रहा हूं। ये वाकया इंतहाई अफसोसनाक, अफनान नामी लड़के ने डिफेंस फेज 7 में गाड़ी को हिट किया और फिर उसके बाद उसका बयान आया कि जी मैं बड़ा मासूम हूं, मैं छोटा बच्चा था, मुझे वालिदैन ने कहा कि आप गाड़ी मत लेके जाएं, मैंने जिद की, उन्होंने कहा अच्छा पुत्र ले जाओ। उसके बाद मैंने, मुझसे गलती हुई, बैरियर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मैंने गाड़ी टकराई। कोई ऐसा मामला नहीं है। मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं हुआ क्या। हुआ ये कि ये लोग, ये अफनान और इसके दोस्त, ये लोग मैकडोनल्ड से बर्गर खा के निकले। इनको ये 2 गाड़ियां नजर आई जिनमें 2 फैमिलीज थी। इन्होंने उनका ताकुब किया, उनको हरास किया बाकायदा तौर पे। हरास करने के बाद जब ये उनको मुसलसल फॉलो करते रहे तो उस फैमिली ने कोशिश की, ये पुलिस तफ्तीश में सामने आई ये चीजें, उस फैमिली ने कोशिश की कि इनसे जान छुड़ाई जाए। उन्होंने इसके लिए मुख्तलिफ तरीके अपनाए। कभी वो अपनी गाड़ी को स्लो कर लेते थे तो ये भी गाड़ी साथ स्लो कर लेते थे, जब वो अपनी गाड़ी तेज करते थे तो ये भी तेज करते थे। अब जब उनसे नहा रहा गया और उन्होंने ये देखा कि ये तो कोई बेशर्म लोग हैं, जब उनको ये पता चला कि ये तो किसी की कोई गंदी औलाद है, तो उन्होंने फिर यह किया कि उन्होंने कहा क्यों ना रोक के इनको मना किया जाए। उन्होंने, पुलिस तफ्तीश में ये चीजें सामने आई हैं कि उन फैमिली ने दोनों गाड़ियां रोकी एक मकाम के ऊपर और रोक कर उन्होंने इसको रोका और रोक कर कहा कि हमारा पीछा मत करो, तुम ये क्या कर रहे हो। इस बेशर्म आदमी ने, इस जो है जाहिल आदमी ने ये किया कि उनको कहा कि जी आप लोग कौन होते हैं मुझे इस तरह रोकने वाले। इसने कहा कि मैं अब देखता हूं कि तुम लोग डिफेंस में गाड़ी कैसे चलाते हो, क्योंकि इसका अब्बा डिफेंस का ठेकेदार है, क्योंकि इसके बाप की जो है डिफेंस है, क्योंकि इसका बाप कोई बहुत बड़ा आदमी है, क्योंकि इसके बाप की ये सारी जागीर है जिसमें ये लोगों को मना करता फिरता है कि जी आप यहां गाड़ी नहीं चलाएंगे। इसने उनको ये कहा। उसके बाद वो लोग आगे रवाना हो गए। जब वो रवाना हो गए तो ये अपनी बेशर्म हरकतों से, या अपनी घिनौनी हरकतों से, या अपनी घटिया हरकतों से बाज ना आया और इसने उस फैमिली को बाकायदा दोबारा फॉलो किया, हरास किया। और उसके बाद मैं आपको ये बताऊं कि हसनैन जो अगली गाड़ी चला रहा था, जो बेचारा जहां भाग हो गया, और उसके वालिद रफाकत जो पिछली गाड़ी में थे, उन दोनों ने इसको समझाया कि बेटा ऐसे मत करें, ये ठीक नहीं है। उसके बाद इसने, जब उन्होंने दोबारा गाड़ी ड्राइव की, वो थोड़ा सा आगे गए तो इसने गाड़ी बाकायदा तौर पे, ये पुलिस तफ्तीश में सामने आया है कि टर्न करके दूर से गाड़ी की पूरी स्पीड बढ़ाई। और पूरी स्पीड बढ़ाने के बाद ये तकरीबन 160 की स्पीड सामने आई है। ये 110 वाली बकवास कर रहा था। 160 की स्पीड के ऊपर इसने वो गाड़ी जानबूझ के, ये कत्ल है, ये गलती नहीं है, ये कत्ल है। इसने 160 की स्पीड के ऊपर गाड़ी बाकायदा तौर पे उनकी गाड़ी को हिट की।
जिससे बताया यह जा रहा है कि तकरीबन 60-70 फुट, आप खुद हिसाब लगाएं, 70 फुट दूर गाड़ी जाके गिरी, जिसमें बच्चे थे, जिसमें एक गालबन 4 माह की थी, एक 4 साल की बच्ची थी, एक उसका बेटा था, उसकी बहू थी, उसका दामाद था, वो लोग जो है, और एक जो है वाइफ थी रफाकत की, वो लोग जख्मी हो गए। उनको हॉस्पिटल, कुछ की तो मौके के ऊपर डेथ हो गई, कुछ की जो है हॉस्पिटल ले जाते हुए हो गई, और 6 लोग इस बदमाश की वजह से, इस जिसकी परवरिश में कमी रह गई उसकी वजह से, इस बेशर्म आदमी की वजह से, इस उस लड़के की वजह से जिसकी तरबियत में कमी रह गई थी, जिसको वालिदैन ने यह नहीं समझाया था कि तुमने बाहर निकलना है तो क्या करना है, जिसको माँ बाप ने यह नहीं बताया था कि दूसरों की बेटियां भी तुम्हारी बहनें हो सकती हैं, जिसको माँ बाप ने यह बिल्कुल नहीं समझाया था कि तुम्हारी बहन के साथ भी कल कोई ऐसे कर सकता है, उसकी वजह से इसने एक वो बेशर्मी की, और दूसरा उसकी वजह से जो है 6 लोगों की जान चली गई। ये 6 लोगों का कातिल है ये शख्स, जिसमें छोटे मासूम बच्चे भी शामिल हैं। कोई इसके साथ नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल भी इसको नहीं छोड़ना चाहिए, ऐसे लोगों को यकीनी सजा होनी चाहिए। मैंने आपको बताया था, पुलिस ने एफआईआर में अब 302 शामिल कर ली थी, ये मैंने आपको बताया था। एक और डेवलपमेंट इस केस के ऊपर आपको बता देता हूं, और वो डेवलपमेंट ये है कि अब बाकायदा वजीर आला जो निगरान है मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने ब्रीफिंग ली है। आईजी पंजाब ने, सीपीओ वगैरह ने उनको ब्रीफिंग दिया है, उनको सारी तफसील से आगाह किया है, और कहा है कि ये मामला जिस तरह पेश किया जा रहा था, ये उस तरह मामला नहीं है, इस मामले का कोई और पहलू है। ये जो लड़का था, ये लिफंगा था, ये लोफर था, ये लोगों की औरतों को छेड़ता था, ये बकायदा फैमिलीज को पीछा करता था गाड़ियों के ऊपर और छेड़ता था। ये और इसके दोस्त भी, उनको भी साथ शामिल किया जाए, 3-4 जो भी हैं। पुलिस को चाहिए, मैं पुलिस के किरदार के ऊपर जरूर बात करूंगा, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस ने यहाँ पे 2 नंबरी की थी, लाहौर की ट्रैफिक पुलिस ने। इन चारों को, जो 4 गाड़ी में थे, इससे पूछा जाए, पुलिस मारे इसको, मार के इससे पूछे वो तुम्हारे साथ लिफंगे और कौन थे जिन लिफंगों के साथ तुम लोगों की फैमिलीज को छेड़ रहे थे। उन तीनों लिफंगों को जो इसके अलावा थे, उनको भी पुलिस पकड़े और उनके ऊपर भी पर्चा कटना चाहिए। उसके अलावा इसके वालिदैन के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए कि उन्होंने इस ऐसे बेटे को तरबियत क्यों नहीं की, और इसको अंडर एज बेटे को गाड़ी देकर उन्होंने भेज दिया, और ये भी नहीं समझाया कि तुमने एक तो लड़कियों को नहीं छेड़ना, और दूसरा तुमने गाड़ी को ओवर स्पीड भी नहीं करना। उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। साथ में मोहसिन नकवी साहब ने बाकायदा तौर पर, पुलिस जरा ये कंफर्म कर रहे हैं कि दहशतगर्दी की दफात 780A लगाने का भी कहा है कि इसके खिलाफ दहशतगर्दी की दफात भी लगाए जाए, क्योंकि इसने दहशतगर्दी की है, इसने बाकायदा तौर पे लोगों की जानबूझकर प्लानिंग के तहत जान ली है। ये सारा मामला जो है हो गया है। मेरे पास एफआईआर भी आ गया। इसके वालिद का नाम पूछ रहे थे, एफआईआर कही है, मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में इसके वालिद का नाम भी आपको बताऊंगा कि इसका वालिद कौन है और इसके वालिद का क्या नाम है। मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा है, ये गुस्सा हक पे है। मैं उस रफाकत के साथ हूं जिसकी फैमिली के लोग गए हैं, जिसकी फैमिली के लोगों की इसने जान ली है बाकायदा तौर पे। पहले मैं उस दिन वीडियो कर रहा था तो मुझे ये फील हो रहा था कि क्योंकि मैं खुद भी वालिद हूं, बच्चा है, गलती हो गई है, लड़कों के साथ बैठ के ओवर स्पीडिंग कर लेते हैं लड़के, ड्रिफ्टें मार रहे होते हैं, पता नहीं क्या कुछ कर रहे होते हैं। लेकिन जब ये चीजें मेरे सामने आई है ना कि इसने खवातीन को भी छेड़ा है, इसने उनको बार बार पीछा किया है, उनके मना करने के बावजूद भी ये नहीं रहा, और ये इतना बड़ा फने खान है और फने खान का बाप है कि ये समझता है कि डिफेंस इसके बाप की जागीर है। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, इसको सजा जरूर होनी चाहिए, इसके साथ बिल्कुल ठीक हुआ है, इसको पकड़ा जाना चाहिए, इसको लितर भी मारने चाहिए उल्टा लिटा के, और किसी ऐसे बंदे के हाथ दें जिसको इसको जो प्रॉपर समझाए। माँ बाप तो नहीं समझा सके, वो समझाए इसको, इसको उल्टा लिटा के लितर मारें, और इसको वो सबक दें कि आइंदा ये अफनान या इस जैसा कोई अफनान राह चलती फैमिली को ना छेड़े, और ना उनकी गाड़ी को हिट करके उन 6 लोगों की जान ले। इसके ऊपर बिल्कुल केस चलना चाहिए। मैं इस केस को फॉलो भी करूंगा, और इसके मामले को मैं जितना भी हो सका हाईलाइट करूंगा, क्योंकि इस तरह के जो बेशर्म लोग होते हैं ना, उनके हवाले से बात करना बड़ा जरूरी होता है। और ऐसे लोग जिनकी आंख में इतनी सी भी हया नहीं होती कि आज वो अगर आप किसी की बेटी को छेड़ रहे हैं तो कल उनकी बहनों को और उनकी बेटियों को भी छेड़ सकता है, तो उनके लिए कोई माफी, कोई चीज, कोई कोई है ही नहीं। बिल्कुल ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए। इंशाल्लाह इसके ऊपर जरूर बात करते रहेंगे। ये डेवलपमेंट्स आई थी, पुलिस ने दहशतगर्दी तहकीकात में ये इंकशाफात हुए थे, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूं। इंशाल्लाह जो है इसके मामले पे मैं मजीद भी कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे जितनी भी चीज़ें मिलेंगी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। और आप देखते हैं कि पुलिस किस तरह इसको बचाती है, क्योंकि पुलिस ने बाकायदा, ट्रैफिक पुलिस ने कहा था, ये बातें ट्रैफिक पुलिस ने गलत कही थी कि ये हो गया, और वीडियो बना के बेटा तुमने क्या किया, और यार बेटे ने 6 लोगों की जान ले ली है, तुम उससे वीडियो बनवा के कह रहे हो बेटा कैसे हुआ, बेटे गलती हो गई, बेटा ये हो गया वो हो गया। तो इस पर इंशाल्लाह मजीद बात करते रहेंगे।
अपनी दुआओं में याद रखा करें। मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मैं माज़रत चाहता हूँ। ज़ाहिर बात ये मामला ऐसा है कि ये जज़्बाती होने वाला है और इंशाअल्लाह इसी तरह की मज़ीद चीज़ों के ऊपर ज़रूर बात किया करेंगे। अपनी दुआ में याद रखा करें। अल्लाह पाकिस्तान कामयाब नासिर हो। इसके खिलाफ साज़िशें करने वालों को नेस्तनाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।